तो कुछ ही दिन पहले लाइटरूम सीसी का बहुत मेजर अपडेट आया है और मैं चाहता था इस बारे में वीडियो बनाऊं बिकॉज कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसको यूज़ करके आप फोटो से नॉइज़ गायब कर सकते हो एंड इवन आप अपनी आंखों को, अपने लिप्स को, अपने कपड़ों को इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हो और कुछ चीज़ें हैं इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। सो लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ अगर आप अभी स्क्रीन पर देखोगे ये हैं अपडेट्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्रोड्यूसिंग डी नॉइज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन मास्किंग के कुछ अपडेट्स आए हैं, एडिट इन फोटोशॉप वर्कफ्लो और एडिट इंडिकेटर्स फॉर ऑल पैनल, इस सब की हम बात आगे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लाइटरूम और एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो लाइटरूम में आया है वो है डी नॉइज़। तो यहाँ पे अगर डिटेल टैब में इस तरीके से अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ तो नॉर्मल वो शार्पनिंग वाले ऑप्शंस और यहाँ नीचे अगर मैं जाता हूँ तो मैनुअल नॉइस रिडक्शन के ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं। बट जो नई चीज़ ऐड हुई है वो आप यहाँ देख सकते हो, डी नॉइस। और डी नॉइस को यहाँ पे मैं आपको यूज़ करके दिखाने वाला हूँ बिकॉज इस इमेज में अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, ये देखो काफ़ी नॉइस है बिकॉज ये मैंने 3200 ISO पे क्लिक करा था क्योंकि मैं किट लेंस यूज़ कर रहा था। तो एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि भाई क्या फ़र्क आता है डी नॉइस में। तो जैसे ही मैं डी नॉइस पे क्लिक करूँगा इस तरीके से ये विंडो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे एनहांस्ड लिखा हुआ है, क्लिक एंड होल्ड प्रीव्यू। तो अगर मैं इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करता हूँ मुझे बिफोर दिखा रहा है, जैसे ही मैं छोड़ूंगा आफ्टर, तो बिफोर आफ्टर में काफ़ी डिफरेंस है। तो इस वाले पार्ट पे अगर मैं फेस पे देखूँ बर्ड के, यहाँ काफ़ी ज़्यादा नॉइस था और जैसे ही मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूँ देखो एकदम गायब हो चुका है। तो कुछ चीज़ें यहाँ मुझे जो इधर विंडो में दिख रही हैं, एनहांस्ड AI टू इम्प्रूव इमेज क्वालिटी, जो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है। डी नॉइस का अमाउंट 50 है, ये आप एडजस्ट भी कर सकते हो। बट अगर मैं बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा, ये देखो इस तरीके से मैं बढ़ा तो सकता हूँ बट इमेज में जो टेक्सचर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें आई थिंक 40-50 इज़ अ सेफ एरिया। अगर मैं 100 भी करूँगा तो बहुत ज़्यादा वो पेंटिंग जैसा लगने लग जाएगा। तो इसको 50 पे ही ले आते हैं इस तरीके से। आई थिंक यहाँ पे 60 काफ़ी है। उसके बाद रॉ डिटेल का कुछ ऑप्शन है जो सिलेक्ट करने को नहीं मिल रहा एंड सुपर रेजोल्यूशन करंटली अनअवेलेबल मैन डी नॉइस इज सिलेक्टेड। तो आई थिंक अगर मैं डी नॉइस को डी सेलेक्ट कर दूंगा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें रॉ डिटेल में क्या ऑप्शन दे रहा है। तो बेसिकली रॉ डिटेल्स में क्या हो रहा है कि वो डिटेल्स को इम्प्रूव कर रहा है और आर्टिफैक्ट्स को बेसिकली हटा रहा है। तो इसको भी अगर मैं अनचेक कर देता हूँ और यहाँ सुपर रेजोल्यूशन को एनेबल करते हैं। ओके, तो बढ़िया चीज़ ये है कि सुपर रेजोल्यूशन में जाके ये जो पिक्सल्स हैं उसको डबल कर रहा है। तो ये चीज़ बढ़िया, बट ये डी नॉइस के साथ आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको सिर्फ सुपर रेजोल्यूशन करना है वो भी आप कर सकते हो। बट अभी हम डी नॉइस देखेंगे इस तरीके से 60 अप्लाई करके एनहांस पे क्लिक कर देते। तो लगभग 8 से 9 मिनट लेने के बाद इसने क्या किया, एक और इमेज की डुप्लीकेट कॉपी बना दी जहाँ आप देख सकते हो नॉइस अब काफ़ी रिड्यूस्ड है। तो अगर मैं बिफोर इमेज आपको दिखाऊँ, ये है बिफोर जिसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइस है और ये है आफ्टर। तो यहाँ पे अगर मैं साइड बाय साइड आपको कंपैरिजन दिखाऊं, क्लियरली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एंड ये एक्चुअली बहुत हेल्प करेगा आपको। जैसे ये जो मैंने फोटोज़ ली थी ना, ये कैनन 1500D से ली थी जो एक एंट्री लेवल कैमरा है, जिस वजह से मुझे 3200 ISO यूज़ करना पड़ा। तो इमेजिन करो अगर आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो नॉइस को ऑलमोस्ट गायब कर सकते हो, जैसे कि मैंने 200 ISO पे या 100 ISO पे खींचा था। और अगर हम टेक्सचर और डिटेल की भी बात करें तो हल्का बहुत इसने रिमूव किया, बट स्टिल ये जो इमेज है ये बहुत अच्छे से मैं सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकता हूँ। पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे जैसे ये जो इमेज है इसमें काफ़ी नॉइस था, मुझे लगा कि मैं इसमें से भी नॉइस रिडक्शन कर सकता हूँ। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे डी नॉइस के नीचे लिखा हुआ है दिस इज नॉट करेंटली कंपैटिबल विद दिस फोटो फॉर्मेट, मतलब JPEG में आप ये डी नॉइस वाला फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, आपको रॉ इमेज में ही करना पड़ेगा। जिस वजह से अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑलरेडी एडिटेड फोटोज़ में आप ये लेके अप्लाई कर सकते हो, तो अभी के लिए वो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ रॉ फाइल में ही आप कर सकते हो। अब जो दूसरा मेजर अपडेट है वो है AI मास्किंग। यहाँ पे भी बहुत बढ़िया चीज़ें हुई हैं। 2 अपडेट्स हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगर आप कोई भी मास्किंग में जाके लेट्स सपोज सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो तो अब यहाँ पे टोन कर्व आ चुका है जो पहले ऑप्शन नहीं था। तो मैं आपको दिखाता हूँ टोन कर्व करके आप क्या डिफरेंस अचीव कर सकते हो जो पहले नहीं था। तो यहाँ जो मेरा सब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है, मान लेते हैं मुझे टोन कर्व यूज़ करके इस तरीके से माइनर एडजस्टमेंट्स करनी है एक्सपोजर में, तो वो आप कर सकते हो टोन कर्व से। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। उससे बढ़िया चीज़ मुझे लगी, अब जो टोन कर्व है उसमें मुझे RGB के ऑप्शन मिलते हैं। इस तरीके से मैं कलर ग्रेडिंग भी कर सकता हूँ। तो मान लेते हैं जो मेरा सिलेक्शन है इसको मैं राइट क्लिक करके इन्वर्ट कर दूंगा और बैकग्राउंड में मान लेते हैं मुझे कलर ग्रेडिंग करना है, तो ये देखो इस तरीके से आप कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो। बट इससे बेटर और अभी तक का मुझे सबसे बढ़िया अपडेट लगा, अगर यहाँ पे मैं मास्किंग में जाता हूँ, एक पीपल का ऑप्शन है जहाँ ये पर्सन आइडेंटिफाई कर लेता है। बट ये कोई मेजर चीज़ नहीं, ऑलरेडी था। जैसे ही मैं अपने ऊपर क्लिक करता हूँ, जो भी पर्सन आपके फोटो में है, ये अभी डिटेक्ट कर रहा है पर्सन फीचर्स। और ये आप लिस्ट ऑफ चीज़ें देख रहे हो, पहले से कुछ चीज़ें थी
फेशियल हेयर और क्लोथ्स अभी ऐड किया गया है, बट अगर आपको अभी तक नहीं पता मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो फेशियल स्किन मेरे फेस को सेलेक्ट कर रहा है दाढ़ी और मूंछ को छोड़ के। बॉडी स्किन पे जाता हूँ तो जो बॉडी की स्किन है जैसे नेक, हाथ, इवन हाफ स्लीव्स होता तो आर्म्स को भी सेलेक्ट कर लेता। इवन आईब्रोज को, आई स्केला ओके वो वाइट पार्ट जो होता है, आइरिस एंड प्यूपिल को आप अलग से सेलेक्ट कर सकते हो, लिप्स को, टीथ को, हेयर को, ये देखो हेयर को भी सेलेक्ट कर रहा है। फेशियल हेयर मतलब कि दाढ़ी मूंछ जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेगा। क्लोथ्स में जैसे आप देख सकते हो कपड़ों को सिलेक्ट कर रहा है। और इस अपडेट से अब जो आप पोर्ट्रेट एडिटिंग करते हो, प्रोफेशनल पोर्ट्रेट्स या वेडिंग में एडिटिंग करना चाहते हो, इससे आप बहुत माइन्यूट चीज़ों को चेंज कर सकते हो, जिस वजह से फोटोशॉप को आपको शायद हाथ भी ना लगाना पड़े। मैं पर्सनली 7-8 साल से फोटोशॉप मैंने यूज़ भी नहीं किया, मैं सिर्फ लाइटरूम पे ही डिपेंडेंट हूँ। तीसरा और सबसे मेजर अपडेट जो है वो है अडैप्टिव पोर्ट्रेट्स में 3 नए प्रीसेट आ चुके हैं। तो सबसे पहले पॉलिश पोर्ट्रेट देखते हैं। तो यहाँ देखो अगर मैं पॉलिश पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप फेस पे ध्यान देना, अगर मैं हटा रहा हूँ तो आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे। तो सिर्फ अगर आप पोर्ट्रेट्स ले रहे हो स्पेशली क्लोजअप तो वहाँ पे काफ़ी यूजफुल होने वाला है। उसके बाद जो सेकंड है दैट इज़ एनहांस्ड क्लोथ, तो इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप हुडी में ध्यान दोगे तो वो देख रहे हो कलर्स को, कॉन्ट्रास्ट को, सैचुरेशन को कहीं ना कहीं एनहांस कर रहा है, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। उसके बाद डार्कन बियर्ड एक नया फीचर आ गया। तो ये देखो अगर मैं जूम करके आपको बियर्ड दिखाता हूँ तो यहाँ पे अगर ये डार्कन बियर्ड पे हम जाते हैं इस तरीके से, तो आप देख रहे हो सिर्फ बियर्ड को सेलेक्ट करके उसको डार्कन कर रहा है। और छोटे छोटे अपडेट्स थे वो मैंने स्किप कर दिए बिकॉज वो बहुत कॉमन चीज़ें थी। तो अगर आप लाइटरूम सीसी को अच्छे से सीखना चाहते हो, मास्टर करना चाहते हो, मेरा एक कोर्स है 2 घंटे का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप चेक कर सकते हो। बहुत अफोर्डेबल है, एट द सेम टाइम मैंने पूरा सॉफ्टवेयर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो भी आप चेक कर सकते हो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।